नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। इस समय हम आए हुए हैं नोएडा सेक्टर 135 में। कैलाश यादव जी का फार्म हाउस है, जो बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और भाजपा के नेता हैं। उनसे जानेंगे, आज उनसे मिलेंगे। उनके फार्म हाउस आए हुए हैं, दिखाएंगे उनका फार्म हाउस किस तरह से बना हुआ है यहाँ पे, और उनसे अभी वर्तमान में चर्चा करेंगे देश की राजनीति में जो चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, उस पर। तो आइए मेरे साथ। ग्रीनरी आप देख ही रहे हैं, ये देखिए, ये इनका गार्ड रूम है और यहाँ पार्किंग है, गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। और आपको इतना सारा हरा भरा पार्क सामने नज़र आ रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। और ये देखिए, ये दो पार्क हैं दोनों तरफ, हरियाली। ये पेड़ देखिए कितने सुंदर है। और मैं आपको इनको व्यू दिखा रहा हूँ अभी। तो काफ़ी बड़ा ये फार्म हाउस है। और ये देखिए, इधर एक स्विमिंग पूल भी है, इधर एक स्विमिंग पूल भी है। ये देखो, ये स्विमिंग पूल है इधर। तो काफ़ी सुंदर ये फार्म हाउस उन्होंने बनाया है। तो अभी मैं आपको उनसे मुलाकात करवाता हूँ। तो आइए मिलते हैं कैलाश यादव जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं हमवीर सिंह और हमारे साथ हैं भाजपा के नेता कैलाश यादव जी, जो कि पहले पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं मंडावली से। उनसे जानेंगे वर्तमान में देश की राजनीति में जो गतिविधियां हो रही हैं उनके विषय में। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार हमवीर जी। हाल ही में अपने देश में इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के चलते हुए भाजपा के द्वारा अरविंद केजरीवाल को अंदर करवा दिया गया, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, केजरीवाल को तो अंदर जाना ही था। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही निश्चित है। और देखिए ना, किस प्रकार की झूठ की राजनीति ये लोग करते हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले थे और अन्ना हजारे जी को धोखा दिया, उसी प्रकार से इन्होंने दिल्ली की जनता को भी धोखा दिया। दिल्ली की जनता को कहा था कि दिल्ली को हम पेरिस लंदन बनाएंगे, यमुना को 1 साल में साफ़ कर देंगे और दिल्ली के लोगों को बेहतरीन सुख सुविधाएं देंगे। लेकिन क्या किया, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है इन्होंने लूट करके और उसको इन्होंने गोवा चुनाव में लगा दिया। और किस प्रकार से शराब नीति लेकर के आए, दिल्ली के युवाओं को नशे के गर्त में घुसेड़ दिया। तो आप देखिए ना कि किस प्रकार के काम इन्होंने किए हैं। इनके विधायक भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। जल बोर्ड घोटाला हो, बिजली विभाग घोटाला हो, जो स्कूल बनाए, स्कूल में क्लासरूमों में बेंच डाली गई उनमें घोटाला है। तो कि बहुत सारे घोटाले किए, अभी तो बहुत सारे खुलेंगे। और ईडी, सीबीआई और कोर्ट जो है तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती है। तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी थी और इनको जेल जाना ही था। ऐसे झूठे व्यक्ति को, गद्दार व्यक्ति के खिलाफ जो है दिल्ली की जनता भी अब समझ चुकी है। लेकिन दिल्ली की जनता ने तो उनको विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत से जिताया, बहुत सारी उनकी सरकार बना दी। और उनका साफ कहना है कि उन्होंने बसों में महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करवा रखी है, बिजली फ्री कर रखा है, पानी फ्री कर रखा है। इसी बेहद पे इस बार उनका वादा है कि इस बार वो 707 सीटें जीत रहे हैं दिल्ली में। देखिए, ना पानी फ्री कर रखा है, ना बिजली फ्री कर रखी है। आप ये देखिए, कुछ ऐसे फ्लैट्स हैं जिसमें जो लोग नौकरी करते हैं, सुबह ताला लगा करके वो ड्यूटी चले जाते हैं और शाम को आते हैं। जब बिजली पूरा दिन बंद पड़ी रहेगी तो बिल तो जीरो आएगा ही आएगा। लेकिन आप उनसे पूछिए ना, जिनका बिल कई गुना ज़्यादा आता है, अगर 200 यूनिट से थोड़ा सा भी ऊपर पहुंच जाता है तो कितना यूनिट उस पर बिल प्रभार लग जाता है। तो बिल 10 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए, पानी के बिल कई गुना ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के। जो पानी के बिल लोगों के 100-200 रुपये के आते थे, अभी एक साथ को 5-5, 6-6 महीने में भेजते हैं और वो बिल 20-20, 25-25 हज़ार के भेजते हैं। आप देखिए कितने परेशान हैं लोग। तो ना बिजली फ्री है, ना पानी फ्री है। झूठ बोल रहे हैं। पानी इतना गंदा बदबूदार आता है, दिल्ली के लोगों को अच्छा पानी नहीं मुहैया करा पा रहे हैं ये। बिजली में आप देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। बिजली के मीटर नहीं लग पा रहे लोगों को, बिना पैसा दिए मीटर नहीं लगता बिजली का। और बिजली के बिल 10 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। व्यापारी परेशान है बिलों से। तो ये कहना कि बिजली पानी इन्होंने मुफ्त दे दिया, अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि किस प्रकार के ये झूठे व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा सकता है, उस व्यक्ति पे अब दिल्ली की जनता विश्वास नहीं करेगी। और इस बार देख लेना इनको क्या स्थिति इनकी होने वाली है। भाजपा का कहना है कि 400 पार, मोदी सरकार 400 पार। कैसे? देखिए, मोदी जी अपने विकास कार्यों के आधार पर 400 पार का नारा लगा रहे हैं।
आप देखिए ना कि किस प्रकार के उन्होंने काम किए। 2014 में जब उन्होंने देश की बागडोर संभाली और तब से लेके लगातार देश के सबसे निचले तबके के व्यक्ति के लिए वो काम कर रही हैं। आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने टॉयलेट बनाने का काम शुरू किया पूरे देश में, क्योंकि जो माताएं बहनें थीं वो शौच करने बाहर जाती थीं, अंधेरा होने का इंतज़ार करती थीं, तो कितना उनको फ़ायदा हुआ है। उसके बाद आप देखिए, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मुफ्त दिए, चूल्हे पे रोटी बनाती थी, आँखें उनकी अंधी हो जाती थी, तो उनको उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए, तो कितना फ़ायदा उनको हुआ। बिजली गांव में नहीं आती थी, बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, और उसके साथ साथ जो व्यापारी था उसका व्यापार भी ठीक से नहीं चल पाता था। तो जो बिजली 2 घंटे 3 घंटे आती थी, वो बिजली 24 घंटे आनी शुरू हो गई। जिन गाँव में बिजली थी ही नहीं, वहाँ तक बिजली पहुँचाई गई, गाँव तक सड़कें पहुँचाई गई। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया गया। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है लगातार। पूरे देश में कोरोना महामारी का कितना प्रकोप था, मोदी जी ने वैक्सीन बना करके पूरे देश को वैक्सीन लगा दी, सभी की जान बचाई। तो आप देखिए कितने काम किए। 6,000 रुपये की सहायता राशि किसानों को दी जा रही है। तो आप देखिए जो काम किए हैं, धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर का निर्माण करा दिया, हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना लगातार चल रही है। तो देखिए ना, सरकार जो है, मोदी सरकार लगातार कार्य कर रही है। 4 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए गए, और उन जिन लोगों के पास अपने घर नहीं थे उनको घर दिए गए। 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए सहायता राशि दी जा रही है। तो कितने काम मोदी सरकार लगातार कर रही है, वो आप देखिए ना, उसके बूते 400 पार होंगे। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि शौचालय बनाए जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बेचारे मजदूर लोग हैं, उन तक बीच में ही सारा पैसा खा लिया गया था। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने बताया हर घर में जल योजना का चल रहा है, तो हर गांव में जाकर देखते हैं जल वाले पूरी सड़कें खोद देते हैं, पूरा किचकंद मचा कर रखते हैं, पब्लिक बहुत परेशान है। लेकिन जिस गाँव में जहाँ वह जल की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पहले से पानी है, बिल्कुल ऊपर ही पानी है, उनको मत कीजिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पानी पहुँचाइए। दूसरी बात, आपने कहा कि खुशहाल ज़िंदगी जीवन जी रहे हैं भाजपा के राज में, लेकिन लोग गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर और होते जा रहे हैं कुछ लोग ही। नहीं, ये तो देखिए बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो बिल्कुल गलत कह रहा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। गरीब जो है, जो पहले जितने लोग गरीबी रेखा में थे, कई लोग उससे गरीबी रेखा से ऊपर इस समय आए हैं, और लगातार मोदी सरकार काम कर रही है, गरीबों के लिए ही काम कर रही है। दूसरा, आपने कहा कि जल जगह जगह कई जगह खुदा रह जाता है। देखिए, ज़्यादातर जगहों पर ऐसी नहीं है। अगर कुछ एक आध जगह पर ऐसी व्यवस्था है तो शायद वहाँ पे कुछ समय लग रहा होगा, लेकिन जल पहुँचाना गांव-गांव तक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिससे कि महामारी और बीमारी ना बने। तो जल, साफ स्वच्छ जल पीने का हकदार हर नागरिक है, तो इसलिए मोदी सरकार पूरे देश में हर घर में नल से जल पहुँचाने का कार्य कर रही है। अब उसके साथ साथ आपने कहा जो मज़दूरों के लिए कहा। देखिए, मज़दूरों के लिए तो मोदी सरकार सबसे अधिक काम कर रही है इस समय। जगह जगह रोजगार उत्पन्न किए जा रहे हैं। बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हिंदुस्तान में। नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं इस चीज़ को नहीं मानता। सरकारी नौकरियों का मान सकते हैं कि सरकारी नौकरियां ज़्यादा नहीं जनरेट हो पा रही हों, लेकिन प्रयास मोदी सरकार लगातार कर रही है। भारी निवेश भी यहाँ पे लाया जा रहा है, और मैंने तो खुद देखा है कि पूरे देश के अंदर जगह जगह हर ज़िले में जो है अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं, हर ज़िले में मॉल खुल रहे हैं, वहाँ